तो अब पढ़ेंगे हम क्या, अब हमारा टॉपिक है योग्यता। क्योंकि हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया राष्ट्रपति, भाई हमने आर्टिकल 52 में पढ़ा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है कोई बात नहीं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरी बात हमने आर्टिकल 53 में पढ़ा कि भाई साहब जो राष्ट्रपति होगा वो संघ की कार्यपालिका का हेड होगा। और 54 में पढ़ा कि राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा, राष्ट्रपति को कौन चुनेगा, ठीक है उसके बारे में बात कर ली। अब उसके बाद बात करी हमने कौन चुनेगा, ये बात करने के बाद करी हमने बात की राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम, भाई राष्ट्रपति चुन लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होगी, चुनाव से पहले तो योग्यता है ना, ठीक है। तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होगी वो देखते हैं अब, ठीक है, यानी योग्यता, ठीक है जी, योग्यता। योग्यता क्या होगी, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में योग्यता का जो निर्धारण है वो कौन करेगा, वो करेगा आर्टिकल 58, यानी संविधान के आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। किसमें, संविधान के आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। क्या कहता है संविधान, पहली बात नंबर एक वह भारत का नागरिक हो, एक बात। दूसरी बात, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। और तीसरी बात, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी बात, वह लाभ के पद पर न हो, वह लाभ के पद पर न हो। यानी ये चार बातें राष्ट्रपति की योग्यता के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी, पहली बात वह भारत का राष्ट्रपति हो, दूसरी बात 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरी बात वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और चौथी बात वह लाभ के पद पर न हो, ठीक है। ये चार बातें राष्ट्रपति की योग्यता के अंतर्गत आती है। अब देखिए समझते हैं, देखिए कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन में क्या दे देता है कि वह भारत का जन्मा नागरिक हो, क्या देता है, भारत का जन्मा नागरिक हो, ठीक है। तो ये बात गलत होगी, ठीक है। वो केवल, यानी जो प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नामांकन करेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। वह नागरिकता उसने चाहे किसी भी प्रकार से हासिल करी हो, ठीक है, केवल क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, एक बात। दूसरी बात, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, पूरी कर चुका हो, यानी एज रनिंग ना हो, ठीक है, यानी 35 वर्ष का पूरा होने के बाद ही क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए नामांकन कर सकता है, ठीक है। तीसरी बात, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता का रखता हो। अब ये क्या है, इसका मतलब है कि वह, यानी उसका नाम भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अंकित हो, एक बात। दूसरी बात, वह न्यायालय की दृष्टि में या न्यायालय से उसे 2 वर्ष से अधिक की सजा ना मिली हो, ठीक है, दो बात, ठीक है। तीसरी बात, देखिए ये जो सब चीजें हैं ना, ये जो योग्यता है ये कहाँ है, तो ये योग्यता लिखी हुई है आरपीए 1951 में, ठीक है, कौन से में, आरपीए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है।
ठीक है जी। इसके बाद वह लाभ के पद पर न हो। अब ये लाभ का पद क्या होगा? लाभ का पद क्या होगा? बेसिकली लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, यानी संविधान में लाभ के पद की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, लाभ के पद की परिभाषा संविधान में कहीं पर भी नहीं दी गई है, एक बात। दूसरी बात, फिर कहां से आया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है लाभ का पद। ठीक है, लेकिन हमारे संविधान में ये बात बता दी गई है कि, यहीं पर नोट करके लिख लेंगे क्या, कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तथा संघ और राज्य के मंत्री, राज्य के मंत्री। ठीक है, कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा संघ और राज्य के मंत्री लाभ का पद धारण नहीं करते, धारण नहीं करते। ठीक है, यानी क्या कह दिया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ और राज्य के जो मंत्री हैं वे लाभ का पद धारण नहीं करते। और यदि इसके अतिरिक्त किसी पद को लाभ की सूची से बाहर करना हो तो इसके लिए संसद कानून बनाएगी। ठीक है, बेसिकली जो ये आपका लाभ का पद है इसे हम अच्छे से कहाँ कंप्लीट करेंगे? ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे जब हम संसद पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना काफी है। तो ये जो योग्यताएं हैं, ये 4 योग्यताएं, ठीक है, ये किसने निर्धारित करी? संविधान निर्माताओं ने। क्या? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का, याद रखिएगा लोकसभा है यहाँ, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह लाभ के पद पर न हो। क्या ना हो? वह लाभ के पद पर न हो। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं। देखिए ये बात तो लिखी गई थी हमारे संविधान में, ठीक है, लेकिन ये ऐसी योग्यताएं हैं, ठीक है, ये ऐसी योग्यताएं हैं, ठीक है, जो आसानी से पूरी की जा सकती है। भारत का नागरिक होना आम बात है, आसान है। ठीक है, दूसरी बात, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये एक डिफिकल्ट टास्क है, प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी 35 वर्ष से ऊपर के जो लोग होंगे, ठीक है, ऐसे काफी हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ठीक है। चौथी बात, वह लाभ के पद पर न हो, वह लाभ के पद पर न हो। अब क्या करा गया? ठीक है, अब इसके जो आपका ये योग्यता है, ठीक है, या नामांकन करने के लिए जो योग्यता है, इसे कठिन बनाने के लिए क्या किया गया? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, निर्वाचन अधिनियम, अधिनियम, ठीक है, 1952, ठीक है, में कुछ बातें जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन अधिनियम है, जिसमें इनके निर्वाचन की प्रोसेस लिखी गई, उसमें कुछ बातें लिखी गई। क्या जोड़ी गई? एक बात, क्या? प्रत्याशी, ठीक है, या उम्मीदवार, ठीक है, 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करेगा, ठीक है। और यदि, और ठीक है, यानी कि जो प्रत्याशी होगा, जो राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेगा, वो क्या करेगा? वो 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में ऐड करेगा। और यदि वह वैध मतों का 1/6%
ठीक है, प्राप्त नहीं करता तो उसकी ये जमानत राशि क्या हो जाएगा, जब्त कर ली जाएगी। और यदि, ठीक है, वह वैध मतों का, ठीक है, वैध मतों का 1/6%, ठीक है, 1/6 वोट मत प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, तो उसकी जमानत राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, एक प्रावधान तो ये किया गया, लेकिन 15,000 रुपये भी जो है कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और ऐसा एग्जाम्पल था एक काका जोगिंदर उर्फ धरती पकड़। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश में लगभग सारे ही चुनाव लड़े, प्रधानी से लेकर और राष्ट्रपति तक का। ठीक है, उन्होंने भी नामांकन कर दिया, 15,000 रुपये तो लग रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने भी ये क्या कर दिया, नामांकन कर दिया और उन्हीं के कारण फिर इसे और जटिल बनाया गया। उन्हीं के कारण इसे और जटिल बनाया गया और क्या करा गया इसमें 50, ठीक है, यानी जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद का नामांकन करेगा उसके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, और 50 अनुमोदक। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 तो प्रस्ताव देंगे, ठीक है, कि भाई हाँ ये नामांकन भर रहा, ठीक है, और हम इसके साथ हैं। दूसरी बात, 50 वे लोग होंगे जो इसका समर्थन करेंगे या अनुमोदन करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये लोग कौन होंगे, ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कौन होंगे, 50 प्रस्तावक अलग होंगे, ये बात याद रखिएगा, 50 प्रस्तावक अलग होंगे और 50 अनुमोदक अलग होंगे, यानी कुल मिलाकर 100 लोग होंगे। ठीक है, ये कौन लोग होंगे, तो ये चूंकि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसमें कौन भाग लेता है, तो संसद के सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्य, यानी कौन होंगे, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी संसद का सदस्य, और एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक, यानी सांसद और विधायक होंगे जो क्या करेंगे, प्रस्ताव देंगे और अनुमोदन करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये थी सारी योग्यता के संबंध में। ठीक है, क्या था भाई, ये जो योग्यताएं निर्धारित करी ये संविधान ने करी, और ये कहाँ लिखी गई है, तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में, किसके माध्यम से, तो निर्वाचन आयोग के माध्यम से। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि यही राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। ठीक है, यही राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब हमने क्या क्या बात कर ली। ठीक है, हमने देख लिया भाई, ये तो बता दी कि भाई क्या योग्यता होगी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, यानी यदि राष्ट्रपति का नामांकन करना या फिर हमें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना, तो हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब योग्यता होनी चाहिए, प्लस 15,000 रुपये, और प्लस हमें समर्थन होना चाहिए किनका, 50 एमपी या एमएलए का, और 50 प्रस्तावक के रूप में 50 एमपी एमएलए का, और 50 अनुमोदक के रूप में एमपी या एमएलए का। ठीक है, तभी कर सकते हैं, इसलिए से क्या कर दिया गया, और जटिल बना दिया गया। ठीक है, और जटिल बना दिया गया। ठीक है, चलिए, हालांकि ये प्रक्रिया भी एक बार टूटी थी, कब, एक बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये उस दौरान की बात है जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब मुखर्जी साहब ने नामांकन किया था। तो उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान ये लोग जो है आपके मतलब एक व्यक्ति थे। ठीक है, उस दौरान एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महेंद्रनाथ पांडे। महेंद्रनाथ पांडे ने क्या किया, फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर लिए, और सारे के सारे जिन सदस्यों के हस्ताक्षर थे वे आंध्र प्रदेश विधानसभा से थे। अब क्या होता है, उनके हस्ताक्षर करने से, ठीक है, शक होता है लोकसभा के महासचिव को।
अब लोकसभा महासचिव सोचते हैं यार ये उत्तर भारत का व्यक्ति, ये उत्तर भारत का व्यक्ति और सिग्नेचर करवा रहा, हस्ताक्षर करवा रहा आंध्र प्रदेश वालों से, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसकी जांच करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जांच भेज दी कहां पर, आंध्र प्रदेश विधानसभा से, ठीक है, और उनसे इसकी जांच करने के लिए बोला, ठीक है, जिसमें ये क्या पाया गया, ये फर्जी तरीके से, फर्जीवाड़े के तहत, ठीक है, ये गलत नामांकन पाया गया और फिर उसका नामांकन रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी।